हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटेड बूस्टर पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने ऋग्वेद काल के बारे में पूरा अध्ययन किया। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उस पर पूरा हमने डिस्कशन किया है। पूरा वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। मेरा पूरा अनुमान है कि आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, और देखना यह है कि आपने कितना अध्ययन किया है, आपका अप्रोच कैसा है। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, फैक्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फैक्ट पढ़िए और उसके बाद फिर क्वेश्चन जरूर बनाइए। अगर आप क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करते, क्वेश्चन डिस्कशन में अगर भाग नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नहीं देखते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ब्लैक बोर्ड में देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके पास है, ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दक्षिण भारत के क्षेत्र में, बी पंजाब के क्षेत्र में, सी मध्य भारत में, या डी सप्त सैंध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी सप्त सैंध्य प्रदेश में हुई थी। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से सबसे पहले सप्त सैंध्य प्रदेश में आए थे और वहीं पर बस गए, और उन्हीं क्षेत्रों में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है। ठीक, क्या पूछ रहा है आपसे, वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऑप्शन बी महाभारत काल से, ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, या ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो विवरण प्राप्त होता है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए धार्मिक विषय, ऑप्शन बी दार्शनिक विवेचन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवेश का विवेचन, या ऑप्शन डी सामाजिक व राजनीतिक विवेचन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, दार्शनिक विवेचन। उपनिषदों में दर्शन के बारे में चर्चा की गई है, मोक्ष के बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दार्शनिक विवेचन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। कहने का मतलब है कि तिलक का मानना क्या था कि आर्य किस क्षेत्र से आए थे भारतवर्ष में। तो आर्कटिक प्रदेश, बी स्टेप्स प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो तिलक का जो मानना था वो था कि जो आर्य थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर्कटिक प्रदेश। तिलक की जो ये रचना थी, एक रचना है जिसमें आर्यों के बारे में एक उन्होंने बात बताई है। एक बुक लिखा था आर्यों के संदर्भ में, द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। इसको भी आप याद रखिएगा। वो तिलक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या है पुस्तक का नाम, द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, वेद शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, ऑप्शन है पहला ए ज्ञान, बी धर्म संहिता, सी आचार संहिता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या के बारे में पूछ रहा है कि पुराण कितने हैं। ऑप्शन है ए 12, बी 24, सी 108, या डी 18। तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है,
जो सबसे पुराना जो पुराण कहा जाता है वो है मत्स्य पुराण। यहां लिख लीजिए एक पॉइंट, सबसे पुराना पुराण या प्राचीन पुराण जो है वो कौन है? मत्स्य पुराण। ठीक, इसी तरह से और बहुत से पुराण हैं, जैसे वायु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। इस तरह से 18 पुराण है। कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है, तो इसको भी याद रखिएगा आप, जो क्या है? मत्स्य पुराण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास? ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या क्या है, कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 1008, 1018, 1028 या 1038। तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है 1028। तो आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। नियंत्रण के बारे में पूछा जा रहा है कि राजा पे किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित था। पहला ऑप्शन है ए सभा व समिति का, ऑप्शन बी पुरोहित और सेनानी का, ऑप्शन सी गण और विदत का, ऑप्शन डी परिषद और समिति का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सभा और समिति के द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जाता था। ये एक प्रकार से पॉलिटिकल विंग थे, एक संस्था थी सभा और समिति, जिसके द्वारा राजा पे नियंत्रण स्थापित किया जाता था। उसी तरह से एक विदत भी एक संस्था थी, यह भी एक राजनीतिक संस्था थी, ठीक है, जो कि राजा को हेल्प किया करती थी प्रशासनिक कार्यों में, परंतु जो नियंत्रण का कार्य किया करते थे वो है सभा और समिति। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? ठीक है, आपसे पूछा क्या विशेषता उसकी नहीं थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुविवाह, ऑप्शन बी नगरीय जीवन, ऑप्शन सी कृषि व्यवस्था, ऑप्शन डी धार्मिक जीवन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नगरीय जीवन। आपको पता है कि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, पूर्व वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, वो है जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नगरीय जीवन। ठीक है, बाकी सभी विशेषता आपको वैदिक काल में मिलेगा, परंतु नगरीय जीवन वैदिक काल की विशेषता नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि का संबंध किस रचना से? यानी पतंजलि के बुक के बारे में पूछ रहा है कि पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी। आपके पास ऑप्शन है ए चरक संहिता, ऑप्शन बी दिव्यवदा, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी महाभाष्य। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभाष्य की रचना की थी। यह एक व्याकरण पे आधारित पुस्तक है। पतंजलि जो थे बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने व्याकरण पे ही एक महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास? पाणिनि कौन थे? ठीक, पाणिनि के बारे में पूछ रहा है तो पाणिनि कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है इतिहासकार, ऑप्शन बी व्याकरण के विद्वान, ऑप्शन सी चिकित्सक या ऑप्शन डी जैन विद्वान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाणिनि जो थे व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग और बलि क्या था? ठीक, आपके पास ऑप्शन है ए परिवहन व्यवस्था, बी प्रशासनिक विभाग, सी सैनिक प्रबंध या डी राजस्व के साधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी राजस्व के साधन। भाग और बलि जो थे ना एक प्रकार का कर था। ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था
कि जो बलि था वो स्वेच्छा से प्रजा राजा को दिया करती थी, एक प्रकार का कर, एक प्रकार का टैक्स था। परंतु क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के आते आते तक यह एक प्रचलन में आ गया कि लोगों को, राजा को क्या करना है, टैक्स देना है। तो बलि क्या था, बलि या भाग क्या था, एक प्रकार का कर था, ठीक, जो कि ऋग्वेद काल में कंपलसरी नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह कंपलसरी हो गया, यानी आपको राजा को टैक्स देना ही देना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, राजस्व के साधन। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अष्ट अध्याय के लेखक कौन थे? आपसे लेखक के बारे में पूछ रहा है, जो ये बुक थी किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है, ए पतंजलि, ऑप्शन बी वराह मिहिर, ऑप्शन सी पाणिनि, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाणिनि। अष्ट अध्याय जो बुक थी वो पाणिनि ने लिखी थी। यह जो बुक थी ईसा पूर्व 4वीं सदी में लिखी गई बुक थी, 4वीं सदी में लिखी गई बुक थी, और व्याकरण पे लिखी गई पहली बुक थी, व्याकरण पर लिखी पहली बुक। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? और आपके पास ऑप्शन है, पैतृक परिवार, ऑप्शन बी प्रकृति पूजा, ऑप्शन सी वर्ण प्रथा, या ये सभी। तो जब आपसे वैदिक समाज के बारे में जब बोल रहा है ना, तो बोल रहा है कि ऋग वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल, यानी दोनों कालों के बारे में पूछ रहा है, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पूरे के बारे में पूछ रहा है कि वहां किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो वहां पैतृक परिवार अस्तित्व में था, प्रकृति की पूजा भी होती थी, यज्ञ हो रहा है, ठीक, फिर वनस्पति की पूजा हो रही है, इस तरह की पूजा पद्धति वहां व्याप्त थी, और वर्ण प्रथा ऑलरेडी उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आ चुका था। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी चीजें जो थी वैदिक समाज में उपलब्ध थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल से पाया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए अंकुर, बी बोगासकोई, सी हित्ती, या डी इस्तांबुल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बोगासकोई। ठीक, एशिया माइनर से जो अभिलेख मिला है वो बोगासकोई से मिला हुआ है। वैदिक जो देवता थे उनके बारे में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और देवता किन किन के बारे में जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य, नासत्य के बारे में जानकारी मिलती है। इन देवताओं के बारे में हमें वहां से पता चलता है। ठीक है, कहां से, बोगासकोई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र की जो चर्चा है वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक, इस गायत्री मंत्र का जो रचना था वो विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, और यह जो गायत्री मंत्र है सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है। ठीक है, इन बातों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके पास, निम्न में से कौन सी महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्वारा, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी घोषा, या ऑप्शन डी ये सभी। तो जो आपके पास इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। तो देखिए क्या है कि ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक काल में बहुत सी महिला का जिक्र मिलता है जो कि विद्वान थी, जैसे कि
विश्वारा, अपाला और घोषा, साथ ही साथ लोपा मुद्रा, सिक्ता, ठीक, ये सभी महिलाओं का जिक्र है ऋग्वैदिक काल में। और इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, ये वैदिक मंत्रों की रचना की। ठीक, ये अपने समय में काफी पढ़ी लिखी विद्वान महिला थी और इन्होंने ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों का निर्माण किया था। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद काल में क्या था कि महिला पढ़ाई लिखाई करती थी, आगे जाकर के धीरे धीरे महिलाओं पर पाबंदी लगनी शुरू हुई और उन्हें पढ़ाई से दूर कर दिया गया। परंतु ऋग्वेद काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी और काफी विद्वान हुआ करती थी और उन्होंने कई वैदिक मंत्रों का भी निर्माण किया था। ठीक है, आज हम अपना क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पिछला वीडियोस है उसको आप अच्छे से डिटेल जा करके देखिए, उसमें हमने पूरा डिटेल से अध्ययन कराया है और आप वहां से कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को याद कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन में भाग लीजिए। और क्वेश्चन डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है कि हाँ भाई हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है और किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं और हम कितना करने में उसको सहज महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेट हमारा उद्देश्य तो क्या है, परीक्षा में जाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए क्वेश्चन डिस्कशन में भाग लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।